क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक -2 और -2 हैं और बिंदु B है उसके निर्देशांक 2 और -4 हैं। तो हम एक रेखाखंड AB बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया A और यहाँ पे हो गया बिंदु B और इनको मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं, तो इसको हमने मिला दिया। A के जो निर्देशांक है वो -2 और -2 है। इसी तरह B के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो 2 और -4 हैं, तो उसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ से आता है क्वेश्चन कि जो AP है इसी रेखाखंड, यहाँ पे लिखा है ना कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो, यानी कि ये AB है और इस पे कहीं पर एक बिंदु P है और वो P इस प्रकार से है कि जो AP है वो 3/7 AB के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे 7 भाग हैं। 7 भाग में से 3 भाग AP के हैं, यानी कि A से P की दूरी अगर 3 है तो P से B की जो दूरी होगी 4 होगी, क्योंकि टोटल यहाँ पे A से लेकर के B तक के 7 भाग हैं। 7 में से क्या है कि जो AP है उसके 3 भाग हैं, तो 7 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी 4 भाग बचे हुए हैं, तो जो 4 भाग होंगे वो P से B के बीच की दूरी होगी। बस ये क्वेश्चन में था। तो हमने यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि M1 का मान भी हमें पता चल गया कि M1 का मान यहाँ पे 3 है और M2 का जो मान दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे X1 ये है और ये Y1 है, तो X1 का जो मान दिया हुआ है वो -2 है और X2 का Y1 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2। दोनों के मान सेम है। इसी तरह ये X2 होगा और ये Y2 होगा, तो इसके भी मान लिखेंगे X2 बराबर 2 और Y2 बराबर यहाँ पे -4 है। हमें कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक बताना, यानी कि यहाँ के जो निर्देशांक हैं उसको निकालना है। तो हमने यहाँ के निर्देशांक मान लिए X और Y, तो हमें X और Y के मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक X Y हैं। तो हम उसी विभाजन सूत्र से यहाँ पे X और Y के मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो X बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 और यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2। M1 का मान यहाँ पे 3 दिया है तो इसको रखेंगे 3 और X2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 तो 2 रखेंगे। इसी तरह M2 का मान है यहाँ पे 4 और X1 का मान है -2। M1 प्लस M2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 = 6 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, अब 4 × 2 = 8 और नीचे हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो जब 6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 बचेगा और नीचे 7 है तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x का मान है वो आ गया -2/7। इसी तरह से हमें y का मान निकालना है, तो y का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 और अपान में M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो इनके मान रख देंगे। M1 का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है और Y2 का मान -4 है। इसी प्रकार से M2 का मान 4 है और Y1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है -2। दोनों नंबर निगेटिव यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके बाद M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4। ये 4 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो ये -12 हो जाएगा
प्लस और माइनस यहाँ भी माइनस होगा। अब 4 2 जा 8 यानी कि 8 हो गया। अब बटे में 7 है। अब दोनों नंबर यहाँ पे निगेटिव हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस का ही रहेगा। तो 12 और 8 हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से x का मान आ गया -2/7 और y का मान आ गया -20/7। तो लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।